हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बॉडी कंपोजिशन स्केल का रिव्यू करूंगा। ये बॉडी कंपोजिशन स्केल जो है, इसका ब्रांड नेम है एक्टिवेक्स। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये इस तरीके का होता है। इसमें 4 सिल्वर के रिंग्स होते हैं इस तरीके से, और इंस्ट्रक्शंस ये होता है कि हमें अपना पंजा और एड़ी ऐसे रखना है इन दोनों के ऊपर और दूसरे पाँव का यहाँ पर, सो दैट ये यहाँ से एक लो वोल्टेज करंट हमारी बॉडी में भेजता है। ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और एक इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस होती है जो कि क्लेम किया जाता है कि हमारे बोन्स का, हमारे मसल्स का, हमारे फैट का और वाटर का अलग अलग इम्पीडेंस होता है। तो वो जब वोल्टेज लो वोल्टेज भेजा जाता है तो वो कैलकुलेट करता है कि कहाँ पर कितना हमारा इम्पीडेंस है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है कि हमारी बॉडी में फैट कितना है और बोन्स कितनी है और मसल्स कितना है। अब मैंने इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए क्या किया कि मैंने इसके ऊपर अपना वेट किया। तो वेट के हिसाब से जो कंपोजिशन आ रहा था उसमें जो फैट का प्रोपोर्शन था दैट वाज 27.3। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि एक ही मिनट के अंदर करीब 950 से 1 लीटर 1000 ml के करीब पानी पिया और फिर उसके बाद दोबारा वेट किया। अब मेरा टोटल वेट तो बढ़ गया। अब जब मेरा टोटल वेट बढ़ गया तो हम फैट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फैट का क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100, तो वो फैट का परसेंटेज बता देगा। अब इस केस में क्योंकि जो डिवाइडर जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल वेट वो बढ़ गया, फैट का क्वांटिटी तो उतना ही रहा। तो होना क्या चाहिए था? फैट का परसेंटेज कम हो जाना चाहिए था। बट इंस्टेड ऑफ कम होने का, जब मैंने दोबारा से इसको अपने वेट किया तो जो फैट का परसेंटेज था वो 27.9 हो गया, जबकि उसको 27 हो जाना चाहिए था 1 किलोग्राम वेट बढ़ने से। सो और 1-2 मिनट के अंदर तो जो पानी पिया है वो फैट में कन्वर्ट हो नहीं सकता। तो ये जो कंपनी का क्लेम है कि ये बॉडी कंपोजिशन को टेस्ट करता है, ये एकदम टोटल फ्रॉड क्लेम है। और इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब साइंटिस्ट और बहुत से पढ़े लिखे लोगों के हाथ से भी गुजरते हैं एंड उनको भी मालूम होगा इन बारे में, पर इस बारे में इस तरीके की कोई भी क्लैरिटी पब्लिक के इन्फॉर्मेशन में नहीं आती। अब ये एक जो नॉर्मल स्केल होता है इस टाइप का, ये आता है 400-500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का। अब इसको बॉडी कंपोजिशन बोलकर उसको एक ब्लूटूथ के साथ वो इन्फॉर्मेशन को एक जो हमने वे किया उसको एक मोबाइल में भेजकर एक फार्मूले से बॉडी कंपोजिशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बताया जाता है। और उस फार्मूले में भी बहुत गड़बड़ है। ये जितना भी बॉडी कंपोजिशन से रिलेटेड बताते हैं कि आपका वेट बढ़ता है तो फैट बढ़ता है, ये सब एक फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं। इनके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आज की डेट में मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ और डेली मुझे कॉल्स आती हैं, बातचीत डिस्कशन होता है कि उन लोगों को वेट लॉस करना है और हेल्दी वेट लॉस करना है। और जैसे जैसे वो वेट लॉस के लिए खाना कम करते हैं, एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, उनका वेट बढ़ने शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम्स भी और दूसरी बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। अब लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट, खाना और ये सब बातें इस तरीके से बोली जाती है कि एक जनरल पब्लिक के समझ में नहीं आता। इन चीज़ों के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को 2-3 एडवाइस देता हूँ कि जब तक गले तक नहीं बढ़ जाए तब तक खाना खाइए। जो भी लोग खाना कम करके वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको उसको बंद करने के लिए बोलता हूँ। और 3 बार ही खाना खाएं, बीच में कुछ मत खाइए, क्योंकि आपके बॉडी को जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी, वो काम नहीं करेंगे और बॉडी पानी रिटेन करेगी। वो पानी का वेट बढ़ रहा है। ये क्लेम कि जब हम वेट बढ़ता है तो फैट का परसेंटेज बढ़ता है, ये कंप्लीटली नॉनसेंस है। जिस समय हमारा वेट बढ़ रहा होता है तो उस समय जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फ्लूइड होता है वो फ्लूइड बढ़ रहा होता है और फैट वगैरह का मतलब क्वांटिटी भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, मे बी आधा किलो और सो। बट ये जितने भी क्लेम्स हैं ये गलत क्यों हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उनके पास तो मतलब जैसे ऑपरेशंस होते हैं, बॉडी को खोलते हैं, चीरते पीटते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके पर्सनल नॉलेज में आ सकती हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं आती। पर जैसे ही लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर रहे हैं ये टोटल फ्रॉड क्लेम्स हैं। हर हफ्ते मुझे 4-5 कॉल्स आती हैं वेट लूज करना है, और वेट लूज करने वाले ऑलरेडी बहुत से एफर्ट्स कर चुके होते हैं, एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करना, खाने पीने को कंट्रोल करना, बहुत सी चीजें करते हैं। ग्रीन टी भी बोलते हैं वेट लॉस होता है, कोई वेट लॉस नहीं होता किसी भी चीज से, ना योगा से, ना ग्रीन टी से, ना किसी और चीज से। वेट लॉस करना है ठीक से खाइए। अगर आप ठीक से खाते हैं और वॉक एंड रेस्ट करते हैं, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटे हैं, दिन में 15 बारी करिए, दैट्स एंड ऑफ इट। आप अगर ज्यादा करेंगे, इससे ज्यादा वॉकिंग करेंगे तो भी नुकसान होगा। जो लोग 1-2 घंटे चलते हैं उनसे भी रिजल्ट पूछ सकते हैं। और ये सब एक बीमारी की तरफ आपको धकेल रहे हैं और इसको क्लेरिफाई नहीं करना ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड है।
परंतु ये बात भी सच है, इसमें डॉक्टर्स का ज़्यादा हाथ नहीं होता। जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हैं उनका इन्फॉर्मेशन जो होता है वो दवाइयों तक लिमिटेड होता है, और इसके पीछे कौन से साइंटिस्ट हैं, किस टाइप के साइंटिस्ट हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं आता। आप मेरे चैनल के ऊपर दूसरे वीडियोस देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द हेल्थ मैटर्स। थैंक यू।